ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 66वां अध्याय। अन्यान्य तीर्थों तथा सह्याद्री और आमलक ग्राम के तीर्थों का महात्म्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाचो उक्तः पुण्या स्तवतो ब्रह्मन् हरेरेभिश्च नामभिः पुनरन्यानि नामानि यानि तानि निबोध मे। गंगा तु प्रथमं पुण्या, यमुना गोमती पुनः सरयूः सरस्वती च चंद्रभागा चर्मण्वती। कुरुक्षेत्रं गया चैव पुष्कराणि तथार्बुदं नर्मदा च महापुण्या तीर्थान्येतानि चोत्तरे। पुनः शिवाय। तापी पयोष्णी पुण्ये द्वे तत्संगा तापी पयोष्णी पुण्ये द्वे तत्संगा तीर्थमुत्तमं तथा ब्रह्मगिरिश्चापि मेखलाभिः समन्विताः। विरजं च तथा तीर्थं सर्वपापक्षयं करं गोदावरी महापुण्या सर्वत्र चतुरनन। तुंगभद्रा महापुण्या यत्राहं कमलोद्भवं हरेण सार्धं प्रीत्या तु वसामि मुनिपूजितः। दक्षिणगंगा कृष्णा तु कावेरी च विशेषतः सह्ये त्वामलकग्रामे स्थितोऽहं कमलोद्भवो। देवदेवस्य नाम्ना तु त्वया ब्रह्मन् सदार्चितः तत्र तीर्थान्यनेकानि सर्वपापहराणि वै। येषु स्नात्वा च पीत्वा च पापान् मुच्यति मानवः। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो इत्येवं कथयित्वा तु तीर्थानि मधुसूदनः ब्रह्मणे गतवान् ब्रह्मन् ब्रह्मापि स्वापुरं गतः। भरद्वाजुवाचो तस्मिन्नाम कलग्रामे पुण्यतीर्थानि यानि वै तानि मे मदधर्मज्ञ विस्तरेण यथार्थतः। क्षेत्रोत्पत्तिं च माहात्म्यं यात्रा पर्वं च यत्र ततो तत्रासो देवदेवेशः पूज्यते ब्रह्मणः स्वयं। सूतवाचो शृणु विप्रो प्रवक्ष्यामि पुण्यं पापप्रणाशनम् असह्यमलं सह्यमलकतीर्थस्य उत्पत्त्यादि महामुने। पुरा सह्य वनोद्देशे तरुरामलको महान् आसीद् ब्रह्मन् महोग्रयं नाम्नायं चोच्यते बुधै। फलानि तस्य वृक्षस्य महान्ति सुरसानि च दर्शनीयानि दिव्यानि दुर्लभानि महामुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परेषां ब्रह्मणानां तु परेण ब्रह्मणा पुरा सादृष्टस्तु महावृक्षो महाफलसमन्वितः। किमेतोदिति विप्रेन्द्रो ध्यानदृष्टि परो भवत ध्यानेन दृष्टवांस्तत्र पुनरामलकं तरुं। तस्योपरि तु देवेशं शङ्खचक्र यदाधरम् उत्थाय च पुनः पश्येत् प्रतिमामेव केवलामो। तत्पादं भूतले देवः प्रविवेश महातरुः ततस्त्वाराधयामास देवदेवेशमव्ययम्। गन्धपुष्पादिभिर्नित्यं ब्रह्मालोकपितामहः द्वादशभिः सप्तभिस्तु संख्याभिः पूजितो हरिः। तस्मिन् क्षेत्रे मुनिः श्रेष्ठ माहात्म्यं तस्य को वदेत। श्रीसह्यमलग्रामे देवदेवेशमव्ययम्। आराध्य तीर्थे सम्प्राता द्वादश प्रति चतुर्मुखं तस्य पादतले तीर्थं निःसृतं पश्चिमामुखम्। तच्चक्रतीर्थं भवत्पुण्यं सत्यप्रणाशनं। तक्रतीर्थे नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। बहुवर्षो सहस्राणि ब्रह्मलोके महीयते। संगतीर्थे नरः स्नात्वा वाजपेय फलं लभेत। पौषे मासे तु पुष्यार्के तद्यात्रा दिवसं मुने ब्रह्मणः कुण्डिका पूर्वं गंगातोय प्रपूरिताः।
तस्याद्रौ पतिता ब्रह्मस्तत्र तीर्थे शुभम हरेत नामना कुंडेत नामना तत्कुंडिका तीर्थम विशालाग्रह समन्वितम तत्तीर्थे मनुजा स्नात्वा तदानीं सिद्धिमाप्नुयात् त्रिरात्रो पोषितो भूत्वा यस्तत्र स्नाति मानवः सर्वपापो विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते कुंडिका तीर्थदुत्तरे पिंडस्थानाच्च तद्दक्षिणे। ओम नमः शिवाय। ऋणमोचन तीर्थम हि तीर्थानाम गुह्यमुत्तमं त्रिरात्रमुषितो यस्तु तत्र स्नानं समाचरेत् ऋणस्त्रीभिर्षो ब्रह्मन् मुच्यते नात्र संशयः श्राद्धं कृत्वा पितृभ्यश्च पिण्डस्थानेषु यो नरः पितॄनुद्दिश्य विधिवत् पिण्डान्निर्वापविष्यति सुतत्रा पितरो यान्ति पितृलोकं न संशयः पंचरात्रोषितस्नायी तीर्थे वै पापमोचने सर्वपापक्षयं प्राप्य विष्णुलोके सामोदति तत्रैव महतीं धारां शिरसा यास्तु धारयेत सर्वक्रतु फलं प्राप्य नाकपृष्ठे महीयते धनुः पाते महातीर्थे भक्त्या यः स्नानमाचरेत आयुर्भोग फलं प्राप्य स्वर्गलोके महीयते सरबिन्दो नरः स्नात्वा शतक्रतु पुरं व्रजेत वाराह तीर्थे विप्रेन्द्रो सह्यो यः स्नानमाचरेत अहोरात्रोषितो भूत्वा विष्णुलोके महीयते आकाश गंगा नाम्ना च सह्याग्रे तीर्थमुत्तमं शिलातलात् ततो ब्रह्मा निर्गता श्वेतमृत्तिकाः तस्यां भक्त्या तु यः स्नाति नरो द्विजवरोत्तमम् सर्वक्रतुफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते ब्रह्मन्नमलसह्याद्रेर्यद्यो ब्रह्मन्नमलसह्याद्रेर्यद्यत्तो या विनिर्गमः। ओम नमः शिवाय। यत्र तीर्थं विजानीहि स्नात्वा पाप प्रमुच्यते यत्र तीर्थं विजानीह स्नात्वा पापात् प्रमुच्यते सह्याद्रिं गत्वा नित्यं स्नात्वा पापात् प्रमुच्यते एतेषु तीर्थेषु नरो द्विजेन्द्र पुण्येषु सह्याद्रिसमोद्धवेषु दत्त्वा स्वपुष्पाणि बद्धत्वा सुपुष्पाणि हरिं सभक्त्या विहाय पापं प्रविशेत् स विष्णुम्। ओम नमः शिवाय। शक्रतीर्थ्यादृतो येषु गंगायां तु पुनः पुनः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवो मयो हरिः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्मो दयापरः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्मो दयापरः एवं ते कथितं विप्र क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम् श्रीसह्यमलग्रामे तीर्थे स्नात्वा फलानि च तीर्थानामपि यत्तीर्थं तत्तीर्थं द्विजसत्तमाः देवदेवस्य पादस्य तलाद्भुवि विनिश्रितम्। ओम नमः शिवाय। अम्भो युगं तुरगमेधसहस्रतुल्यम् तच्चाक्रतीर्थमिति वेदविदो वदन्ति स्नानाच्च तत्र मनुजाना पुनर्भवन्ति पादौ प्रणम्य शिरसा मधुसूदनस्य गंगा प्रयाग गमनैमिषपोष्कराणि पुण्ड्यायुतानि करुञ्जलयामुनानि कालेन तीर्थसलिलानि पुनन्ति पापात् अपादोदकं भगवतस्तु पुनाति सद्यः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री नरसिंह पुराण 66वां अध्याय अन्यान्य तीर्थों तथा सह्याद्री और आमलक ग्राम के तीर्थों का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान श्री हरि विष्णु
पुनः बोले, हे ब्रह्मन, उपर्युक्त 68 नामों से भगवान श्री हरि विष्णु की पावन स्तुति का वर्णन किया गया है। अब जो दूसरे दूसरे पावन तीर्थ हैं, मैं उनके नामों का आपसे वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग कृपया करके सुने। सर्वप्रथम गंगा पवित्र है, फिर यमुना, फिर गोमती, फिर सरयू, फिर सरस्वती, फिर चंद्रभागा और फिर चर्मवती, ये नदियाँ पावन हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र, गया, तीनों पुष्कर और अर्बुद क्षेत्र तथा परम पावन नर्मदा नदी, ये उत्तर में पवन पावन तीर्थ कहे गए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु बोलते हैं, हे ब्रह्मा, तापी, पयोष्णी, ये 2 पावन नदियां हैं। इनके संगम से एक बहुत उत्तम तीर्थ हो गया है, जहाँ ब्रह्मगिरी की मेखलाओं से मिले हुए भी बहुत से उत्तम तीर्थ हैं। बिरज तीर्थ भी समस्त पापों को क्षीण करने वाला है तथा हे चतुरानन, हे ब्रह्मन, गोदावरी नदी सर्वत्र परम पावन है। हे कमलोद्भव, तुंगभद्रा नदी भी अत्यंत पवित्र करने वाली है, जिसके तट पर मैं मुनियों द्वारा पूजित हो भगवान सदाशिव शंकर जी के साथ स्वयं निवास करता हूँ। दक्षिण गंगा, कृष्णा और विशेषतः कावेरी ये पुण्य नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त हे कमलोद्भव, हे ब्रह्मन, मैं सह्य पर्वत पर आमलक ग्राम में स्वयं निवास करता हूँ। वहाँ देवदेव नाम से प्रसिद्ध मेरे श्री विग्रह का तुम स्वयं ही सदा पूजन करते हो। वहाँ समस्त पापों को हर लेने वाले अनेक तीर्थ हैं, जिनमें स्नान और आचमन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी से इन तीर्थों का वर्णन करके भगवान मधुसूदन श्री हरि विष्णु अपने धाम को प्रस्थान कर गए और ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक को पधार गए। भरद्वाज जी बोले, हे धर्मज्ञ, हे सूत जी, उस आमलक ग्राम में जो जो पुण्य तीर्थ हैं, उनका आप विस्तार के साथ यथार्थ रूप से वर्णन करने की कृपा करें। जहाँ देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित होते हैं, उस क्षेत्र की उत्पत्ति कथा, महात्म्य और यात्रा पर्व आदि का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोलते हैं, हे विप्र, हे महामुने, हे भरद्वाज जी, सह्य पर्वत पर स्थित आमलक तीर्थ के आविर्भाव आदि की पवित्र एवं पापनाशक कथा मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कृपया कर उसे सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्व काल में हे ब्रह्मन, सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे भरद्वाज जी, पूर्व काल में सह्य पर्वत के वन में एक बहुत बड़ा आंवले का वृक्ष था। उसे बुद्धिमान लोगों ने महोग्र नाम दे रखा था। हे महामुने, उस वृक्ष के फल बड़े रसीले, दर्शनीय, दिव्य और दुर्लभ होते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, समस्त उत्तम ब्राह्मणों में उत्कृष्ट श्री ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में महान फलों से युक्त उस महावृक्ष को देखा। हे विप्रेंद्र, उसे देखकर यह क्या है, यह जानने के लिए ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने ध्यान से उस स्थान पर महान आंवले के वृक्ष को देखा और उसके ऊपर शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर नारायण भगवान श्री हरि विष्णु को भी विराजमान देखा। फिर उन्होंने जब ध्यान से निवृत्त हो खड़े होकर दृष्टिपात किया, तब वहाँ वृक्ष के स्थान में केवल भगवान श्री हरि विष्णु की एक प्रतिमा उनको दिखाई दी। उसका आधार वह दिव्य महावृक्ष भूतल में धस गया था। तब लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी गंध, पुष्प आदि से नित्य ही उन अविनाशी देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने लगे। उस समय उनके द्वारा 12 और 7 बार भगवान की पूजा संपन्न की गई। सूत जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, हे भरद्वाज जी, उस आंवले के वृक्ष वाले क्षेत्र को आमलक क्षेत्र में विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु के महात्म का कौन वर्णन कर सकता है।
श्री सह्य पर्वत पर आमलक ग्राम में इस प्रकार अविनाशी देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी को वहाँ 12 तीर्थ और प्राप्त हुए। भगवान के चरणों के नीचे पश्चिमाभिमुख एक तीर्थ प्रकट हुआ, वह चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ है। यह पावन तीर्थ पापों को नष्ट करने वाला है। मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और हजारों वर्षों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इसके बाद शंख तीर्थ है, उसमें स्नान करने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे मुने, पौष मास में जब सूर्य पुष्य नक्षत्र पर स्थित हो, उसी समय वहाँ की यात्रा का पर्व होता है। पूर्व काल में एक समय सह्य पर्वत पर गंगा जल से भरा हुआ ब्रह्मा जी का कमंडलू गिर पड़ा था। तब से वह स्थान कुंडिका तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह तीर्थ सारे अशुभों को हरण करने वाला है। वहाँ एक शिलामय ग्रह भी स्थित है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य तत्काल सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे भरद्वाज जी, जो मनुष्य उस तीर्थ में 3 रात तक उपवास करके स्नान करता है, वह सब पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है, ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कुंडिका तीर्थ से उत्तर की ओर पिंड स्थानक नामक तीर्थ से दक्षिण ऋणमोचक नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम और गुह्य है। हे ब्राह्मण, हे भरद्वाज जी, वहाँ 3 रात तक निवास करके जो मनुष्य स्नान करता है, वह निस्संदेह तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य पिंड स्थान में श्राद्ध करके वहाँ पितरों के उद्देश्य से विधिपूर्वक पिंडदान करेगा, उसके पितर पूर्ण तृप्त होकर अवश्य ही पितृलोक को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि भरद्वाज जी, इसके बाद पाप मोचन तीर्थ है। उस तीर्थ में 5 रात तक निवास करते हुए जो नित्य स्नान करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को नष्ट करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक में आनंद का भागी होता है। वहीं एक बहुत बड़ी धारा बहती है, उसके जल को जो अपने सिर पर धारण करता है, वह समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, इसके बाद धनुपात नामक एक महान तीर्थ है, उसमें जो भक्तिपूर्वक स्नान करता है, वह पूर्ण आयु का भोग करके अंत में स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। सरबिंदु तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य मृत्यु के बाद इंद्रपुरी में जाता है, तथा जो सह्य पर्वत पर बाराह तीर्थ में स्नान करता है, वहाँ 1 दिन रात निवास करता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पूजित होता है। इसके बाद सह्य के शिखर पर आकाश गंगा नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ की शिलाओं के नीचे से सफ़ेद मिट्टी निकलती है। हे विप्रवर, उसमें जो भक्तिपूर्वक स्नान करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे भरद्वाज जी, उस निर्मल सह्यगिरी में जहाँ जहाँ जल के झरने गिरते हैं, वहाँ वहाँ सब जगह तीर्थ ही समझना चाहिए। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नित्य ही सह्य पर्वत की यात्रा करके वहाँ स्नान करता है, वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है। हे द्विजेंद्र, हे भरद्वाज जी, जो मनुष्य सह्य पर्वत के इन पावन तीर्थों में स्नान करके भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी को पुष्प चढ़ाता है, वह पापों से रहित हो भगवान श्री हरि विष्णु में ही लीन हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अन्य सभी तीर्थों में पर्वतों से बहने वाले जल में यथासंभव एक बार स्नान मनुष्य को कर लेना चाहिए, परंतु गंगा में बार बार स्नान करें, क्योंकि गंगा में संपूर्ण तीर्थ हैं। भगवान श्री हरि विष्णु में सभी देवता वर्तमान हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी है और सभी धर्मों में जीव दया श्रेष्ठ कही गई है। हे विप्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। साथ ही सह्य और आमलक ग्राम के तीर्थों में स्नान करने के फल भी आपको बताए हैं।
हे द्विजश्रेष्ठ भरद्वाज जी, वही उत्तम तीर्थ है जो तीर्थों का भी तीर्थ हो। यह आमलक ग्राम तीर्थ देवदेव भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण तल से प्रकट हुआ है, अतः यह सर्वोत्तम तीर्थ है। यहाँ पर जो जल है उसमें स्नान करना 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। उसी को देवता पुरुष चक्र तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ स्नान करके भगवान श्रीहरि मधुसूदन श्री हरि विष्णु जी के चरणों में मस्तक झुकाने से, उनको प्रणाम करने से मनुष्य का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर, कुरुजांगल प्रदेश और यमुना तटवर्ती तीर्थ ये सभी पुण्य तीर्थ हैं। इन तीर्थों के जल में स्नान करने पर वे कुछ समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु भगवान श्री हरि विष्णु जी का चरणोदक रूप यह चक्र तीर्थ तत्काल ही पवित्र कर देता है और मनुष्य को पुण्य और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे तीर्थ प्रशंसायाम 67तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण के अंतर्गत तीर्थ प्रशंसा विषयक नामक 66वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम